Class 4 Science Chapter 10 Soil. Formation of soil, types of soil, soil profile, soil erosion, soil conservation. Write some types of soil. कुछ प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखिए. Soil is the uppermost layer of the earth on which plant grow. Soil अर्थ की uppermost layer है जिस पर कि पेड़ पौधे उगते हैं. It is a valuable natural resource as it contains sand, mineral, organic matter, some amount of water and air which are necessary for the growth of plant. जो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसमें क्या क्या होता है, सैंड होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कुछ अमाउंट होता है पानी का, हवा का, और ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरी हैं, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए. सोइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड बिट्स ऑफ डिकेइंग एनिमल एंड पार्ट्स एंड प्लांट टिश्यू. सोइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किस किस का, सैंड का, सिल्ट का, और क्ले होती है चिकनी सी मिट्टी, कुछ बिट्स होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं डिकेइंग एनिमल्स के, जो एनिमल नष्ट हो चुके हैं, और प्लांट टिश्यू होते हैं जो उस मिट्टी में पहले प्लांट्स हुए हों या कहीं से आए हों, तो ये सब सॉइल में होते हैं. द इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज एंड व्हाट इज एबल टू ग्रो इन इट. जो सॉइल के इंग्रेडिएंट्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है और इसमें क्या क्या ग्रो किया. सॉइल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो उनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की सॉइल है और इसमें क्या क्या हम उगा सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक, रॉक से बनती है, चट्टान मतलब ये सॉइल मिट्टी. बाय द एक्शन ऑफ सन. सन, रेन और विंड के जो एक्शन होते हैं, जो नेचुरली हैपेंड होते रहते हैं, ऑकर होते रहते हैं, जैसे सन की रोशनी मतलब हीट, बारिश का आना, हवा का चलना, तो इन सब से क्या होता है, पेरेंट रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस. पेरेंट रॉक छोटे टुकड़ों में टूट जाती है. लेटर दीज रॉक पीस कोलाइड विथ ईच अदर. बाद में रॉक आपस में, जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और ये और छोटे पीसों में टूट जाती है. द सॉइल सो फॉर्म इज कॉल्ड सिल्ट. इस प्रकार जो सॉइल बनती है उसको सिल्ट और सैंड कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू वेरी स्मॉल पीस इज कॉल्ड वेदरिंग. ये जो प्रोसीजर है जो और छोटे पीसों में टूटने का, उसका पीस का और छोटे हो जाना, ये वेदरिंग कहलाता है. When sand or silt mix with remains of dead plants and animal and minerals, soil is firm. जब ये sand और silt हैं, ये dead plant से, animal से, जो dead plant और animal होता है उनको humus भी कहा जाता है, इन सब से और mineral से मिलती है तो ये मिट्टी बनती है. Formation of soil is a long process which takes over hundreds of years. जो formation of soil है ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें hundreds of years लगते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार की होती है. सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेस डिफर इन साइज एंड पार्टिकल एंड कलर. जो डिफरेंट प्लेस की जो सॉइल होती है वो पार्टिकल, उसके मतलब कण और कलर अलग अलग होते हैं, रंग. और ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड साइज, कलर और साइज के बेस पर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के बेस पर इनको हम इन भागों में बांट सकते हैं. ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोम. ग्रेवल इट कंसिस्ट ऑफ टिनी स्टोन्स. इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं. इट डज नॉट होल्ड वाटर एंड एयर. इसमें वाटर और एयर नहीं होल्ड हो पाती क्योंकि वो नीचे से निकल जाते हैं. सैंड इज मेड ऑफ, फिर है सैंड. सैंड इज मेड अप ऑफ बिग पार्टिकल्स. सैंड बिग पार्टिकल से बनती है. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. ये कलर में लाइट ब्राउन होती है. इट कैन नॉट होल्ड वाटर. ये भी वाटर होल्ड नहीं कर पाते. एज देयर आर बिग स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है. सैंड इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एंड ऑन सी शोर. मुख्य रूप से डेजर्ट में और समुद्र के किनारों पर पाई जाती है. इट इज़ मिक्सड विथ सीमेंट. सीमेंट से मिक्स होती है. एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग. और इसको जैसे जब मकान बनता है तो सीमेंट के साथ साथ रेत आता है, उनको मिलाकर मसाला तैयार करते हैं लेबर्स, फिर उसको बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं. फिर है क्ले. अनदर टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले. क्ले है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई होती है. व्हेन इट इज़ ड्राई, जब ये ड्राई हो जाती है, इट फील स्मूथ टू टच. छूने में स्मूथ फील होती है. बट इट बिकम्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट. लेकिन जब ये गीली होती है तो बहुत स्टिकी फील होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज़. ये टॉयज़ और पॉट्स बनाने में यूज़ होती है. फिर है लोम. लोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड क्ले. लोम सैंड एंड क्ले का कॉम्बिनेशन है. इट कैन होल्ड एनफ वाटर एंड एयर. एनफ वाटर और एयर ये होल्ड कर पाते हैं. इट कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस. इसमें बहुत ह्यूमस होता है. सो इट इज़ बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इसलिए ये बेस्ट सॉइल है प्लांट को ग्रो करने के लिए. इन फैक्ट गार्डनर ऑफन मिक्स लोम विथ अदर सॉइल लाइक सैंड एंड क्ले.
जो गार्डनर होते हैं, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, वो लोम को मिक्स करते हैं अन्य प्रकार की मिट्टी में, जैसे जो अपनी सैंड है या क्ले है, उनमें लोम को भी मिक्स करते हैं। ये देखिए ग्रेवल जो कि कितनी मोटी मोटी है, फिर उसके बाद सैंड रेतीला सा, फिर ये क्ले और ये लोम। द सॉइल प्रोफाइल, द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जो सॉइल की लेयर होती है उनको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। द होरिजन इज द टॉप मोस्ट होरिजन। जो फोटो में इसमें डायग्राम में बना हुआ है ये टॉप मोस्ट होरिजन होता है। इट कंटेन्स ए बिट ऑफ लिविंग मटेरियल एंड ह्यूमस। इसमें लिविंग मटेरियल और ह्यूमस होता है। दिस इज ए थिन होरिजन एंड इज ऑफन वेरी डार्क इन कलर। ये थिन होरिजन होता है, जो सबसे ऊपर का वो थिन होता है और कलर में डार्क होता है। उसके बाद द ए होरिजन इज बिलो द ओ, फिर आता है ए जो कि ओ के नीचे है। इट मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड इज द लोकेशन ऑफ क्वाइट ए फ्यू प्लांट्स रूट। ये मिनरल्स से बना हुआ होता है और इसमें प्लांट्स की रूट्स भी होती हैं। दिस लेयर इज आल्सो डार्क इन कलर। ये भी कलर में डार्क होती है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ह्यूमस लोकेटेड हियर, क्योंकि अमाउंट ऑफ ह्यूमस इसमें होते हैं। जैसे ऊपर की तो होते ही हैं, उसके बाद इसमें भी थोड़े बहुत होते हैं रूट्स वगैरह प्लांट्स की, नीचे जग जाती है ना गहराई में, तो इसमें इसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है। फिर है बी ओरिजिन इज बिलो द ए, फिर ए के बाद है बी ओरिजिन। इट इज ऑल्सो नोन एज द सबसॉइल, इसको सबसॉइल लेयर भी कहा जाता है। द होरिजन इज यूजुअली लाइटर इन कलर, इसका कलर लाइट होता है। एंड लेस ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें कम ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। देन द लेयर अबव इट ओ एंड ए, जो इससे ऊपर की लेयर है ओ एंड ए, उससे कम इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। द बी ओरिजिन इज डिस्क्राइब बाय द काइंड एंड अमाउंट ऑफ मिनरल फाउंड इन इट। जो बी ओरिजिन है वो उस प्रकार का होता है जिस प्रकार के इसमें मिनरल्स होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं। द सी ओरिजिन इज बिलो द बी। उसके बाद आता है सी ओरिजिन। इट कंटेन्स सम पेरेंट मटेरियल। इसमें पेरेंट मटेरियल होते हैं, जिस रॉक से ये बनी होती है वो इसका पेरेंट मटेरियल है। इसमें उसके में वो होते हैं कुछ some material that has been slightly weathered. It contains some parent material होते हैं जो कि slightly weathered, जो कि धीरे धीरे टूट टूट के बन जाती है। Because this layer is usually deeper than the layers above it. ये जो लेयर है ये डीपर होती है ऊपर की लेयर्स की अपेक्षा। The material in this layer is less weathered. तो इसमें जो मटेरियल है वो लेस वेदर्ड होते हैं, कम होते हैं। फिर आर ओरिजिन इज द लोएस्ट ओरिजिन, आर लोएस्ट है। इट इज द लेयर्स ऑफ बेड रॉक, ए सॉलिड रॉक लेयर। ये एक तरह से बेड रॉक कहलाती है, जो कि लास्ट में। सॉइल इरोजन, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, बेस्ट होती है पौधों के प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। समटाइम द टॉप सॉइल इज रिमूव, कभी कभी वो जो टॉप सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर से। द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड एरोजन ऑफ सॉइल। ये जो रिमूवल होता है फर्टाइल सॉइल का विंड से, वाटर से या जिस भी कारण से, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन, कटिंग डाउन ऑफ ट्री एंड ओवर ग्रेजिंग, ये सब मेन कारण है सॉइल इरोजन के। अब है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, इसको इरोजन होने से बचाना। प्लांट्स नीड टॉप सॉइल एज दे गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉइल। प्लांट्स को टॉप लेयर की जरूरत होती है क्योंकि वे सभी न्यूट्रिएंट्स इसी से प्राप्त करते हैं। सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एरोजन, इसलिए इसको एरोजन से बचाना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन इज नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन। इरोजन से बचाना मिट्टी को ही मिट्टी का बचाव कहलाता है। लेट्स रीड अबाउट सम मेजर टू कंजर्व सॉइल। कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस कार्य को कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप शुड बी ग्रोन इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अलग अलग प्रकार की फसल उसी सेम खेत में लगानी चाहिए जिससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। सच ए प्रैक्टिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इस प्रैक्टिस को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। रादर देन प्लांटिंग क्रॉप इज स्ट्रेट वर्टिकल रोज। वर्टिकल रोज में लगाने के बजाय क्रॉप्स आर प्लांटेड फॉलोइंग द कॉन्टूर ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप वे में उनको लगाएं क्रॉप्स को। क्रॉप्स प्लांटेड अप एंड डाउन हिल साइड पाथवे फॉर वाटर टू फ्लो, जिससे वाटर बह जाए। मतलब अप एंड डाउन होंगी, ऊपर नीचे सीढ़ियों की तरह से, तो पानी एक जगह नहीं टिकेगा, वो बहता हुआ चला जाएगा। हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो इससे सॉइल इरोजन बचेगा। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द वन दैट आर कट डाउन। जो पेड़ काट दिए गए हैं उनकी जगह और पेड़ लगाए जाएं। बशीज एंड ट्री शुड बी प्लांटेड इन ओपन लैंड
खुले एरिया में, जो बिल्कुल खुली ज़मीन है जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ बशीज और छोटे पेड़ वहाँ प्लांट करने चाहिए, जिससे कि रुकी रहे मिट्टी। हवा के द्वारा भी तो सॉइल इरोजन होता है। रिवर फ्लडिंग शुड बी स्टॉप्ड, रिवर्स का जो बहना है इन खेतों में उसको रोकना चाहिए। सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन्स सैंड, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड साइज ऑफ particles, soil can be categorized as gravel, sand, clay and loam. Soil is formed by breaking down of rocks by the action of sun, wind and rain. Loam is combination of sand, clay and humus. Removal of the fertile soil by the action of water and wind is known as soil erosion. Protected of soil from soil erosion is called the conservation of soil. Okay, chapter is completed.